पत्रकार महोदय जी, मेरा नाम ऐसे अजय भारद्वाज हुआ। मैं गुप्ता धाम कमेटी का प्रवक्ता हूं। आपसे बात करने में अंदर से मेरा रोम रोम समझिए कि अश्रुपूर्ण दुख से समझिए कि भरा हुआ है। आज साधु संत और गौ माता जब बीमार पड़ती हैं तो उनको दवा दारू पहुंचाने वाला किसी तरह का व्यवस्था नहीं है। जो आज वन विभाग हम लोगों के साथ, गुप्ता धाम कमेटी के साथ, गुप्ता धाम साधु संतों के साथ और गुप्ता धाम के तीर्थयात्रियों के साथ कर रहा है खास करके, तो इसके लिए समझिए कि हम बिहार सरकार के वन मंत्री से कहेंगे कि डीएफओ सर का जो मनमानी रवैया है, हिटलर शाही आज के डेट में हम कहें तो वो कम नहीं है। ताकि मेन गेट को बंद करके वहाँ के पुजारी जब चेनारी आते हैं तो सब्जी के लिए मुहताज रहते हैं। यहाँ से हम लोग समझिए कि किसी तरह हम यहाँ से भुड़कुड़ा सब्जी पहुँचवाते हैं, दवा दारू पहुँचवाते हैं भुड़कुड़ा से, समझिए कि अच्छा अभी मान लीजिए चूँकि कहा जाए कि मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है, तो अभी जो वहाँ साधु संत रहते हैं वो किस रास्ते से जाते हैं? अभी तो उन लोगों का दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर 1000 से 1500 फीट हाइल्टी पर चढ़ करके उगहनी घाट को समझिए कि पार करके और 7 छोटे छोटे पहाड़ियों को पार करते हुए समझिए कि वो जाते हैं और वहाँ 1500 हाइल्टी से फिर नीचे उतरते हैं। काफ़ी दुर्गम रास्ता है पैदल चलना। और वहाँ के साधु संत जो हैं, नागा हैं, चाहे हम लोगों जैसा जो कमेटी के लोग हैं, हम लोगों का मुख्य काम है वहाँ साधु सेवा, गौ सेवा और वहाँ के व्यवस्था में समझिए कि हम लोग सेवा करते हैं। और हम लोगों को मेला मोली वहाँ के किसी तरह का आमदनी दुनिया दीवाना से पत्रकार महोदय जी कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए 2 व्हीलर पर भी रोक लगा दिया गया है, मान लीजिए 4 व्हीलर पर रोक लगाया गया तो चलिए ठीक है क्योंकि रोड खराब था, लेकिन 2 व्हीलर पर भी रोक लगा दिया गया है। पत्रकार महोदय जी, 2 व्हीलर तो हम कहेंगे कि आम लोगों के लिए रोक तो रोक है, लेकिन कम से कम गुप्ता धाम के साधु के लिए, गुप्ता धाम के नागा के लिए, गुप्ता धाम के गैया मैया चराने वाले चरवाहा के लिए, गुप्ता धाम के कमेटी के उपाध्यक्ष के लिए, गुप्ता धाम के महासचिव के लिए, गुप्ता धाम के प्रवक्ता के लिए और गुप्ता धाम कमेटी उगहनी पंचायत में अवस्थित है वहाँ के मुखिया तक समझिए कि आने जाने में उनको भी समझिए कि रोक लगा दिया गया है वन विभाग द्वारा। तो हमें नहीं लगता है। अच्छा क्या लग रहा है धर्म स्थल से खिलवाड़ किया जा रहा है? हमें तो लगता है कि डीएफओ सर का बिल्कुल ये रवैया जो है, मान लीजिए किसी ड्राइवर के कोताही बस चाहे किसी कारण बस कोई एक्सीडेंट कर जाता है, हाईवे पर रोज एक्सीडेंट होता है, तो हाईवे बंद कर दिया जाएगा, NH2 बंद कर दिया जाएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय भारद्वाज हुआ। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के वन मंत्री माननीय प्रेम जी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस डीएफओ के ऊपर समझिए कि कार्रवाई करके यहाँ से हटाएं, अन्यथा समझिए कि साधु संत और गुप्ता धाम के कमेटी के लोग सड़कों पर उतरकर भूख हड़ताल कर हम लोग भूखे मरने का काम करेंगे। तो देखिए ये बहुत बड़ा बात कह रहे हैं, चूँकि जैसे इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बाहर के तो लोग बाहर के हैं, लेकिन जो वहाँ काम करने वाले साधु संत हैं, पुजारी हैं, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारे साथ एक और यहाँ क्षेत्रीय हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा गुप्ता धाम के बारे में? जी नमस्कार। गुप्ता धाम के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, तो प्रधानमंत्री जी का तो फोकस है देवता देवी पर, तो जो प्रधानमंत्री के रहते हुए और देवता देवी की यहाँ जाने आने में कठिनाई हो, ये तो शर्म की बात है। और हमारे अभी उत्तर प्रदेश में जाइए, योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, ये धर्म के बारे में मतलब 99 का 100% मर रहे हैं कि नहीं धर्म पर हमको आगे बढ़ना है। तो यहाँ धर्म का भी राजनीति हो रहा है, तो धर्म का तो रास्ता खुलना चाहिए, धर्म को तो रास्ता खुलना चाहिए। धर्म पर आप राजनीति कर रहे हैं, धर्म पर आप मान रहे हैं। तो जब धर्म को मान रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय जी, तो एक गुप्ता धाम भी तो धर्म है, ये धर्म को भी आपको देखना चाहिए कि इस तरीका की परेशानी ना हो। सिर्फ खाली वहाँ के सदस्य को और साधु को आने जाने से ये मतलब नहीं होगा। मतलब सबसे जब तक से श्रद्धालु नहीं जाएंगे वहाँ पूजा पाठ करने के लिए, वहाँ साधु संत का महत्व क्या होता है? कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नवरत्ना, मैं जदयू के प्रखंड कार्यवाही अध्यक्ष।